होप कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में पाइनी सर के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी किए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेसिक है। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट वीडियो में किया था मैक्सिमम बुक पेजेस एलोकेशन वाला, वही है, सेम लॉजिक लगेगा, सेम कोड लगेगा। जस्ट समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत अच्छी कंपनीज में पूछा गया है, इट इज़ अ हार्ड लेवल क्वेश्चन आस्क्ड बाय द कंपनीज। तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास एक एरे दिया होगा n, और n में क्या दिया है, n रिप्रेजेंट करता है वो एरे रिप्रेजेंट द बोर्ड एंड ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन एरे रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ ईच बोर्ड। मतलब मेरे पास ये है, ये जो दिया है ये जो है बोर्ड की लेंथ का एरे है। फर्स्ट बोर्ड की लेंथ है 2 1 5 6 2 3 एंड मेरे को नंबर ऑफ पेंटर जो दिए हैं, के इज नंबर ऑफ पेंटर। मेरे पास 2 पेंटर है, उन 2 पेंटर्स को इन बोर्ड को कलर करना है, ठीक है। ओके, you are supposed to return the area of the minimum time to get the job done by painting the n board under a contain। तो मुझे मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम, और जो मेरा है लेंथ ऑफ, ये दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच बोर्ड, सम के नंबर ऑफ पेंटर्स आर अवेलेबल एंड हर एक बोर्ड को करने की कितना टाइम लगता है, 1 यूनिट लगता है। अगर मेरी बोर्ड की लेंथ है 2, तो मेरे पास टाइम कितना लग रहा है, तो मेरे पास टाइम लग रहा है 2। अगर मेरे पास बोर्ड की लेंथ है 1, टाइम कितना लग रहा है, 1 यूनिट लग रहा है, ठीक है। तो मेरे को पता है जो मेरा मिनिमम टाइम हुआ, मिनिमम टाइम किस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैक्सिमम टाइम तो होगा कि मेरे को एक ही पेंटर को, 1 पेंटर, मैक्सिमम टाइम कब लगेगा, जब एक ही बंदा सारा काम कर रहा है ना। मिनिमम टाइम होता है जब हम एक साथ काम को निपटाने की कोशिश करते, तो वो तो मिनिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैक्स होता है कि एक ही इंसान है जो सारा काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं मैक्स टाइम। मैक्स टाइम हो जाएगा मेरा सम ऑफ ऑल दी लेंथ ऑफ द बोर्ड्स। सारे बोर्ड को एक ही बंदा पेंट करेगा, तो मुझे पता है मैक्स किसको डिनोट करेगा, मैक्स डिनोट करेगा सम ऑफ ये। और मेरी लो पॉइंटिंग किसको होगी, लो किसको पॉइंट करेगा, फिर लो किसको पॉइंट करेगा जी, लो पॉइंट करेगा मैक्सिमम ऑफ दिस एरे। मतलब मैक्सिमम ऑफ दिस एरे मैं क्यों बोल रही हूँ, इसका मतलब ये कह रही हूँ कि एक बंदा क्या करेगा, एक बंदा मिनिमम बिगर, अगर एक बंदे को एक ही बोर्ड दे रही हूँ, मैं किसी को काम पे रख रही हूँ, मैं चाह रही हूँ उस बंदे को कम काम दूँ, एक ही बोर्ड पेंट करूँ, मैं क्यों अपना नुकसान कराऊंगी। मैं चाहूंगी उसको बड़े वाला बोर्ड दे दूँ, छोटे छोटे बोर्ड जो है बड़ी क्वांटिटी के दूसरे को दे दूँ, तो दोनों को बराबर सा लगेगा ना। अगर इसको हल्का बोर्ड दे दूंगी मिनिमम लेंथ वाला, और बाकी पे तो बोझ पड़ेगा ना, इसको बड़ी क्वांटिटी वाला बोर्ड दे दूंगी, बाकियों को वो दे दूंगी, तो मेरे को यहाँ से पता लग जाएगा कि मेरे पास 2 चीज़ें होंगी। लो होगा मैक्स ऑफ माई एरे एंड हाई किसको पॉइंट करेगा, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज। अब मेरे को पता है जो भी मेरी मिनिमम टाइम होगा वो इसी के बीच लाई करता है ना, जैसे मैंने मैक्सिमम मिनिमम पेज एलोकेशन की प्रॉब्लम में देखिएगा। अब मैं क्या करूँगी, इस दोनों में मैं रेंज लगाऊंगी, इनकी मिड वैल्यू निकाल दूंगी, और उस मिड वैल्यू को चेक करेंगे। हम उस मिड वैल्यू को चेक करेंगे, अगर तो आंसर पॉसिबल है, तो अगर वो आंसर सेटिस्फाई करता है, हो सकता है उसके लेफ्ट में भी कोई सेटिस्फाई करता हो, तो हम उसके लेफ्ट में मूव कर जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो मतलब अभी आंसर मिला ही नहीं, तो मूव इन दी राइट डायरेक्शन, हम राइट में टाइम को चेक करेंगे। तो ये तो हो जाएगा बेसिक बाइनरी सर। अब हम पॉसिबल वाला क्वेश्चन, पॉसिबल वाला कैसे रखेंगे, चेक कैसे करेंगे। मुझे पता है पेंटर लिख देंगे, पहले मेरे पास एक ही बंदा काम कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है, टाइम अभी फ़िलहाल 0 है। मैं क्या करूँगी, आइट्रेट करूँगी इस सारे एरे को और टाइम को इंक्रीज़ करती जाऊँगी। पहले जो मेरा पर्सन 1 है, पर्सन 1 को फर्स्ट बोर्ड करने के लिए 2 टाइम लगा। अब मैं चेक करूँगी क्या ये 2 जो है, क्या ये 2 में अगर 1 डाल दूँ और, ठीक है, तो क्या ये बड़ा हो जाएगा, इसके बड़ा और इक्वल टू। अगर हाँ भाई इसके इक्वल हो गया, तो मुझे पता लग गया भाई ये तो बड़ा हो गया ना, जैसे मैंने उसमें करा था क्वेश्चन में, बुक मैक्सिमम बुक एलोकेशन वाले क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया था, हमने उसको मूव कर दिया था कि भाई अब तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अब तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारा 2 से बड़ा हो गया, 3 तो तुम इस बंदे को नहीं दे सकते भाई। तो ये तो 3 तो मैक्सिमम हो गया ना, मिड निकालेगा, मान ले मेरा मिड है 0, सॉरी मेरे सॉरी 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 रियली सॉरी 0, तो
मैक्सिमम लो और राइट के रेंज में हमने कुछ निकाला, ठीक है। अब मिड वैल्यू हमारी निकल गई और मिड को हमने पास किया। हमने चेक करना है कि पर्सन वन के पास जितना भी टाइम लगेगा वो मिड से कम हो, ठीक है। वो मिड से कम होना चाहिए, मतलब तब तक हम सम करते रहेंगे जब तक वो मिड से कम है। अगर वो मिड से बड़ा हो जाए तब हम पर्सन को बढ़ा देंगे, एंड देन पर्सन बढ़ जाएगा तो चेक कर देंगे। अगर टोटल पर्सन हमारे के पर्सन के इक्वल हो गए तो हम देख देंगे ना कि भाई हमें हमारा आंसर मिल गया। सेम वही क्वेश्चन है। अगर आपको दिक्कत है, अब मेरी पिछली वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी मैक्सिमम बुक एलोकेशन वाले क्वेश्चन को। करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करना है ध्यान से देखना। पहले तो हम सेम एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे। आंसर को -1 रखेंगे एंड देन लो को रख देंगे 0 पे। इंट हाई को हम लिख देंगे, किस पे लिख देंगे, इसको भी 0 करते हैं, फिर लूप लगाएंगे। और इंट आई किस में करेंगे, BOARDS बोर्ड्स दिया हुआ है, बोर्ड्स पे हमें दिया हुआ है। और फिर हमारा लो पॉइंटर तो मैथ डॉट मैक्स ऑफ एल या फिर आई के बराबर हो जाएगा, और जो ये हो जाएगा हमारा आई के बराबर, वही जो मैंने रेंज। अब जब हमारे पास ये रेंज मिल गई तो हम मिड निकालने के लिए एक लूप लगा देंगे। मिड m इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस एल बाय 2, ये कर देंगे। अगर तो वो मेरा इज़ पॉसिबल चेक कर लेंगे। चेक क्या करेंगे, हम बोर्ड्स दे देंगे उसमें और उसमें मिड दे देंगे एंड देन के दे देंगे। अगर तो वो ट्रू हो जाए तब तो हमें अपना आंसर मिल चुका है। आंसर मिल गया, देन हम क्या करेंगे, राइट पॉइंटर को ही शिफ्ट करेंगे। तो हम उसमें लेफ्ट में चेक करेंगे, मिनिमम चेक करना है ना। r इज इक्वल टू m-1 कर देंगे। एल्स में मैं चेक कर दूंगी l इज इक्वल टू m+1, सिंपल। एंड देन इसमें रिटर्न कर दो, रिटर्न। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट क्वेश्चन में भी कमेंट्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मेरी पिछली वाली वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते। स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली कॉल अ स्टैटिक फंक्शन। अब मैं स्टैटिक बनाऊंगी, बूलियन है, चेक करेंगे हम इसमें। इंट एक एरे बनेगा, हमें इंट मिड मिल रहा है और हमें टोटल पर्सन मिल रहे हैं। फिर हम पहले तो पेंटर को असाइन कर देंगे। पहले तो मेरे पास एक ही पेंटर है काम करने के लिए, मैंने एक ही बंदे को हायर कर रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं कितना टाइम ले रही हूँ, टाइम अब फिलहाल 0 है। फिर हम इस एरे को इटरेट कर देंगे। अगर तो मेरा, ठीक है, पेंट पे अगर मैं प्लस कर दूंगी आई, वो अभी भी लेस देन इक्वल्स टू मिड है, तब तो वो वैलिड कंडीशन है ना। तब तो मैं उसमें एक ही बंदे को असाइन करूँगी टास्क, तो ये कर सकते हैं। एल्स में मुझे नए बंदे की ज़रूरत है, तो मैं क्या कर दूँगी, तो टी आएगा, टोटल टाइम है ना। पी तो हमारा टोटल पर्सन है ना, तो हम नया पर्सन कॉल कर देंगे। तो मैं पर्सन को कॉल कर दूँगी एंड टाइम मेरा इक्वल हो गया, आई के बराबर हो जाएगा। फिर मैं क्या कर लूँगी, चेक कर लूँगी। अगर तो मेरे जो पर्सन है वो इक्वल इक्वल के हो जाए तो वहीं मेरे को रिटर्न ग्रेटर देन हो जाए तो रिटर्न फॉल्स कर दो, वहीं पे काम ख़त्म कर दो, अदरवाइज रिटर्न ट्रू कर दो। ओके, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है जो हमने पिछली वीडियो पे किया था। क्या आया है, आंसर इज इक्वल्स टू एम। क्यों आ रहा है वेरिएबल एम, अच्छा समझ गई। और कोई गलती है, ओके। बोर्ड्स, ओके समझ गई। ले भाई तू भी खुश हो जा। तू खुश रहे, अरे लिस्ट ले लेंगे, इसमें क्या है। हो गया, देखो 25 के 25 क्वेश्चन सबमिट हो गए। क्वेश्चन सबमिट हो गया, हम चेक कर लेंगे। ये देखो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बाइनरी सर्च से।
आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आया। ये सेम क्वेश्चन, नेट की स्पीड स्लो हो गई है देखो, इसीलिए स्लो हुआ है। देखो ये मेरे आ गया, डू आर बेटर देन 51% आ गया। ये मेरा जो भी है कोडिंग निंजा कोड 316 निंजा मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ, मुझे गीक्स एंड गीक्स के कुछ कंपाइलर में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, अदरवाइज आई एम अ लीड कोड यूज़र। तो अब देख सकते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन सही से समझ आया है, वो देखो कितनी कंपनीज में पूछा है, इसलिए ध्यान से करना, इसको करके जाना, ध्यान से रट लो। गूगल में पूछा गया, अगर नहीं किया तो गूगल की प्लेसमेंट गई हाथ से। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। की देन टिल देन कीप लर्निंग।